बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख को उठाकर देख लें तो हमें ऐसा लगता है कि सियासत में सिर्फ झूठ ही चलता है, और झूठ भी इस वजह से हाथों हाथ बिक जाता है कि हकीकत शायद इसी में हो कि हम पाकिस्तानियों को हुक्मरानों की तरफ से झूठे वादे जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। शायद हमें उनके झूठ बहुत अच्छे लगते हैं, यही वजह है कि हम उनके सब्ज़ पार्क में हर दफ़ा आते हैं। यही वजह है कि हम इन पर अंधा यकीन भी रखते हैं और एतमाद भी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के 70 साल तारीख़ में उठा लें, बल्कि ख़ास तौर पर गुज़श्ता 3 दहाइयों की बात करें तो पाकिस्तान में कदीम तरीन और मशहूर तरीन 2 ही सियासी जमातों पर पाकिस्तानी अवाम ने एतमाद किया। इन दोनों ने बारियाँ ली, लेकिन पाकिस्तान की इन 2 मशहूर सियासी जमातों के चेयरमैन पर अच्छे खासे इल्ज़ामात भी लगे। पाकिस्तानियों के सामने ये जब भी आए, इन्होंने कहा कि अब की बार जो है वो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अब की बार इन्हें मौका दे, अब की बार ये हालात को बदल देंगे। लेकिन जब फिर हुकूमत मिलती है तो उसके बाद सारा इल्ज़ाम जो है किसी तीसरे शख्स पर डाल देते हैं। ये सारी बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ये सारी बात इस वजह से कर रहा हूँ कि मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है। पाकिस्तानी अवाम ने सोच समझ के फ़ैसले करने होते हैं कि किस सियासतदान को वोट देना है, इक़्तिदार में लाना है, कौन सा सियासतदान जो है हमारे मुल्क की सही खिदमत कर सकता है, कौन सा सियासतदान हमारे मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन सा सियासतदान मुखलिस नहीं है, कौन से सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपने घर को भरते हैं और कौन सा सियासतदान जो है मुल्क के लिए काम कर रहा है, मुल्क और कौम की तरक्की के लिए फ़ैसले कर रहा है। हम अगर देखें तो हम पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद ऐसी है जो सिर्फ सड़कों गलियों के काम देख कर मुतासर होती है और इसी को तरक्की का नाम देते हैं। जहाँ पर बात आती है तालीम की, जहाँ पर बात आती है दूसरे फलाही मनसूबों की, जहाँ पर बात आती है शऊर की, तो ऐसी कसीर तादाद जो है वो इन चीज़ों के हक़ में नहीं बोलती, खामोश रहती है। ये कह लें कि इन तालीम, तरबियत और शऊर की इनके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अगर इनके नज़दीक कोई बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेत, पत्थर, बजरी और सीमेंट की, इसी चीज़ का नाम तरक्की होकर आ गया। हुकूमत किस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं, किस किस्म की पुख्ता हिकमत अमली है, पाकिस्तानी अवाम को भी समझना चाहिए। ऐसे पुख्ता हिकमत अमली के जो असरात होते हैं वो कुछ वक्त लेते हैं, लेकिन एक बात हकीकत है और ज़हन नशीन करनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान की क़यादत पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों के हाथ में नहीं आएगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों के बोले लफ्ज़ों की पड़क पर जोल नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तानी झूठे वादे करने वाले सियासतदानों को बार बार मौका देते रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों की शहाना ज़िंदगियों को देख कर नसीहत नहीं पकड़ेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तानी हर नए स्कैंडल में मुलव्वस सियासतदानों का एहतसाब होते हुए नहीं देखेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तानी किसी शख्स के साथ जुल्म होते हुए देखें और इकट्ठे होकर उस शख्स को जुल्म से नहीं बचाएंगे, मजलूम को आज़ाद नहीं करेंगे, जालिम का हाथ नहीं रोकेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तानी अपने नज़रिए के मुताबिक मुल्क को चलते हुए नहीं देखेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अवाम के कंधों पर आकर रुक जाती हैं। शुक्रिया।